होगा अपनी स्क्रीन पे यहाँ लिखा है इंजीनियर्स होल्डर्स। मैंने ऐसे ही आपके सामने LNT इंजीनियर्स नहीं मेंशन किया है। इंजीनियर होल्डर्स और डॉक्टरेट, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा। आपने डिप्लोमा कर रखा हो, आप ग्रेजुएट कर रखी हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट है, आप डॉक्टरेट है, आपके 60% मार्क्स हैं या नहीं है, तो आप तब भी एलिजिबल हो। इसके साथ साथ और भी वैकेंसी जो आपको नज़र आ रही होगी अपनी स्क्रीन पे, LNT हायरिंग प्लांट एंड मशीनरी, सीनियर मैनेजर, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, इंजीनियर्स फॉर पैन इंडिया लोकेशन। पैन की फुल फॉर्म होती है प्रेजेंस अक्रॉस नेशन। कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट इन मैकेनिकल डिप्लोमा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और जितनी भी ब्रांच से आपने कर रखा है, और मेल आईडी भी हम मेंशन कर रखी है। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आ पाएगी, अदरवाइज आप खाली सर खुजाएंगे कि ये कहाँ से आई कहाँ से गई। इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई भी वीडियो हो वो पूरी देखिएगा, आपके काम की ही रहने वाली है, ऑलवेज आपकी इंफॉर्मेशन की ही रहने वाली है। हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। ऑलवेज आपके लिए अच्छी जॉब की प्रोमिसेस, अच्छी जॉब का क्राइटेरिया वो आपके सामने ऑलवेज लाता रहूँगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जो अप्लाई नहीं करता है वो आप अप्लाई ज़रूर कर दिया कीजिए। देखिए मेरी जो प्रायोरिटी रहती है वो फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा रहती है, बट समटाइम्स जहाँ फ्रेशर एलिजिबल नहीं है तो मैं आपको पैरेलली कोई दूसरा ऐसा रास्ता बताता हूँ जिसमें आप उसे देखिए एलिजिबल हो सकें। इसके साथ साथ जिन्होंने मेरे को टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया, क्योंकि आप मेल भी किसी को करते हैं तो वो कवर लेटर या फिर आप देखिए आपको रिज्यूम फॉर्मेट का बहुत क्वेश्चन थे कि आपके पास रिज्यूम फॉर्मेट नहीं है। मैंने यहाँ एक रिज्यूम फॉर्मेट, बहुत बंदों की ये क्वेरी है कि सर पहले तो सर यार मैं कोई सर्वर नहीं हूँ, आपका भाई हूँ। एक तो एक जान लीजिए कि रिज्यूम फॉर्मेट की आपकी बहुत क्वेरी थी, हमारा कैसा रिज्यूम फॉर्मेट। देखिए रिज्यूम फॉर्मेट 1 पेज का हो, 2 पेज का हो या 10 पेज का हो, रिज्यूम फॉर्मेट में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए। मतलब आपका जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है या फिर उसमें आप जो वे ऑफ एटीट्यूड है वो एक पॉजिटिव रहना चाहिए, और एज वेल एज जो आप लिख रहे हैं वो रियली में आपको आना चाहिए। दूसरा क्या है, कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर होता है अपने बारे में। जैसे मैं अगर कहीं मेल भेज रहा हूँ तो मेल में अगर मैं सिर्फ रिज्यूम भेज देता हूँ और सिर्फ लिख देता हूँ हेडिंग, तो उसमें क्या है, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेल कैसे भेजते हैं, कैसे भेजनी चाहिए पूरा का पूरा। ये जो है ये कॉपी कर लीजिएगा, आपके काम आने वाली है। बहुत जगह ये जो है आपने देखा वो टाटा प्रोजेक्ट्स में, टाटा पावर में, बहुत जगह अगर आपका कवर लेटर ही पढ़ा जाता है, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी में अगर आप मान लीजिए कि कहीं 100 वैकेंसीज निकली तो और अप्लाई करने वाले 10,000 हैं, तो आप वो 10,000 का तो रिज्यूम नहीं देखेंगे, वो 10,000 का कवर लेटर पढ़ लेंगे। अगर किसी का हेडिंग अच्छी लगी है, उन्हें लगा कि हाँ ये हमारे लिए एलिजिबल है, देन वो ओके वहीं फाइनल कर देते हैं। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ हो वो टेलीग्राम चैनल पे आपको जॉब का इन्फॉर्मेशन भी सबसे पहले मिलेगी। जैसे कोई भी जॉब आती है वो कैसी है, किस ब्रांच से रिलेटेड है, वो सभी के बारे में मैं बता देता हूँ। तो जिसने टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है वो याद से टेलीग्राम चैनल फॉलो कर ले। है लार्सन एंड टोब्रो में। अब इन्होंने क्या मांगा है, देखिए वी आर वॉट एवर यू इंजीनियर सिस्टम, वी आर एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। कहाँ के लिए? ये देखिए पोर्ट्स पे वर्क करते हैं, एयरपोर्ट्स पे, मॉल्स में, स्टेडियम में, हाउसेस पे, हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में, मेट्रोज में, ब्रिजेस में, न्यूक्लियर में, पावर सेक्टर में, वाटर एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं भी, मतलब ऑल डिपार्टमेंट में। ऑल डिपार्टमेंट की जॉब होगी तो ऑल ब्रांचेस भी एलिजिबल होंगी, तो इसीलिए यहाँ ऑल ब्रांचेस एलिजिबल है। इन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि इंजीनियर्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, आपने डिप्लोमा कर रखा है, बस कुछ जगह पे 60% मार्क्स की एलिजिबिलिटी होती है। देखिए बहुत बड़ी कंपनियों में से शायद आपका रिप्लाई इस वजह से भी नहीं आ पाता है क्योंकि वहाँ 60% का क्राइटेरिया होता है, और बहुत जगह आ भी जाता है। तो ये देख सकते हैं, आपको ये इन्होंने दिया है कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके एक बार चेकआउट कर लें। इसके बारे में बताऊंगा, इसके बारे में मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दूसरे इन्फॉर्मेशन के बारे में एक बार बता देता हूँ। दोस्तों ये जो है ये भी LNT की तरफ से ही आ रही है, LNT हायरिंग मशीनरी एंड प्लांट एंड मशीनरीज। कौन कौन? सीनियर मैनेजर, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर इंजीनियर्स फॉर पैन इंडिया लोकेशन। पैन की, जैसे कि मैंने आपको बताया, पैन की फुल फॉर्म होती है प्रेजेंस अक्रॉस नेशन। नेशन के अंदर कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और इन्होंने जो मांगा है शुड बी ग्रेजुएट और या फिर मैकेनिकल से डिप्लोमा या मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रखा हो। इसके साथ साथ आपको इस पर मेल किसको करनी है, मेल की दे रखा है ये MD साफल्लू @LNTECC, तो इन पे आपको मेल करनी है, इन्होंने मेंशन कर दिया है। इसके साथ साथ मैं इसकी मेल आईडी को अपने वेबसाइट पे भी मेंशन कर दूंगा, किसको मेल करनी है। अप्लाई लिंक जहां आपको मिलेगा वहीं आपको मेंशन भी कर दूंगा। तो जो मैकेनिकल हैं, वो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, वो इस पे मेल कर दे, अदरवाइज ऑल ब्रांचेस वाले मेरे साथ आगे बढ़े। और इसको मेल कैसे करनी है, मेल का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। मेल को सबसे पहले आपको ये मेल आईडी कॉपी कर लेनी है, और जो मैंने
आपको टेलीग्राम चैनल से कवर लेटर के बारे में बताया था, उसको कॉपी कर लेना है। दोनों को कॉपी कर नहीं है, इसीलिए ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने डिप्लोमा से मैकेनिकल और डिप्लोमा या बीटेक से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कर रखी है। आपके पास 0 से 5 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है, वो यहां अप्लाई करें। अब देखिए, इससे अलावा भी मैं बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा, तो जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से अलग ब्रांचेस हैं वो स्किप करके आगे बढ़ जाएं, आगे आपके लिए इंफॉर्मेशन है। दोस्तों, इसमें आपको मेल करनी है, जो आपने मेल आईडी कॉपी की थी उसे यहां लिख देना है, और ये जो कवर लेटर ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से कॉपी करना है। टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है, कवर लेटर आपको वहीं मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, एज वेल एज आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको क्या कर लेना है, यहाँ जो वो फॉर्मेट था, जो सब्जेक्ट लिखना था वो यहाँ लिख देना है। आप सिविल से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी है, उसके अलावा आपने ये पूरा क्राइटेरिया लिखना है। आपने जब भी अपनी कंप्लीट की है, 2021 में की है, 2022 में की है, 2020 में की है, 2010 में की है, एनीवे कहीं भी की है, उसके बाद रिगार्ड्स, नेम और मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करके इनको सेंड कर देना है, और इसके साथ साथ अपना CV अटैच कर देना है। CV के बारे में भी मैंने बताया है आपको कि CV कैसे अटैच करना है, तो CV की भी देख लीजिएगा। इसके साथ साथ जो दूसरी अपडेट है, जो मैं आपको बताने लग रहा था, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, L&T की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई वैकेंसी 2-4 निकली हुई है। हाइड्रो L&T सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में 261, L&T हाइड्रोकार्बन में 210, डिफेंस में 96, वाटर में 93, हेड ऑफिस में 61, रियलिटी में एक इनकी डिपार्टमेंट है उसमें, और इसके साथ साथ पावर सेक्टर में 58, ट्रांसपोर्टेशन में 47, L&T वैल्यू लिमिटेड में 46, ऐसे ऐसे करके टोटल मिला के ये जो वैकेंसी है ये 1500 प्लस वैकेंसी है। इसीलिए मैं आपको पहले भी बोला, थंबनेल में भी बोला और आगे भी बोल रहा हूँ। दोस्तों, लोकेशन वाइज भी यहाँ मेंशन है, बट आपको क्या कर लेना है, और एक्सप्लोर ऑल जॉब्स। जैसे ही आप एक्सप्लोर ऑल जॉब्स करेंगे तो आपको टोटल वैकेंसी जितनी भी है ओपन होके आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा था कि यहाँ हमें एक्सपीरियंस चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको कोई वैकेंसी आपके मतलब की नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, अपना CV जो है अटैच कर देना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो आपकी मतलब की वैकेंसीज हैं, जो फ्रेशर के लिए है, जैसे कि ये 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अब आपको भी पता है, मैंने पहले भी बोला है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस जो होता है वो सिर्फ आपके नाम के लिए होता है। और भी वैकेंसी है, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट की वैकेंसी है। या बिजनेस डेवलपमेंट में क्या मांगा है इन्होंने, भोपाल में रहने वाली है। इन्होंने डॉक्यूमेंट क्रिएशन मांगी है, और भी बहुत सारी वैकेंसी। और ये लीगल कोऑर्डिनेटर के लिए भी फ्रेशर की एक्सपीरियंस चाहिए, और इसके साथ साथ जूनियर, सीनियर, डिवीजन इंजीनियर। अब जूनियर इंजीनियर के लिए 50 साल का एक्सपीरियंस तो मांगेंगे नहीं, ऑब्वियसली 2 से 3 साल का ही एक्सपीरियंस मांगेंगे, तो यहां अप्लाई कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आप और भी बहुत सारी वैकेंसी EHS इंजीनियर, ये देखिए, ये 16 तारीख को आई है, और ये कहां रहने वाली है, ये रहने वाली है रैपिड प्रोजेक्ट साइट। अब रैपिड प्रोजेक्ट साइट कौन सी है, जो इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर या रेलवे प्रोजेक्ट्स में है। इसके साथ साथ इसमें डिप्लोमा और बीटेक आपने किसी भी ब्रांच से की हो, आप दोनों ही एलिजिबल है। इसमें एक्सपीरियंस 2 साल का। अब मैंने पहले भी बोला था कि 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस किसी मायने का नहीं होता है, वहाँ इनडायरेक्टली फ्रेशर वाले एलिजिबल होते हैं। साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कि यहाँ डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल है। अब रही बात, इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बार बार बताया भी है, कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे आगे बढ़ना होता है, उसके बारे में पूरा फॉर्मेट आपको बहुत सारी वीडियोज़ में समझाया है, तो आप उसमें से देख के इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज वेल एज इसको अगर आप देख लीजिएगा, इसको यहाँ अपना रिज्यूम अपलोड कैसे करना है। देखिए, बहुत बंदे ऐसे हैं कि अपना रिज्यूम जो है एक अच्छी वे पे नहीं बनाते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप जो है अपना रिज्यूम जरूर अपलोड कर दीजिएगा यहाँ। अगर आपको कोई वैकेंसी अच्छी ना लगे तो उसके बाद जो वैकेंसी बचे उसमें रिज्यूम जरूर अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि आप जैसी कोई वैकेंसी आती है आपको ये बता देंगे। तो आपको इसमें अप्लाई भी कैसे करना है, एक बार मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। जैसे पर्टिकुलर उसी EHS वैकेंसी पे ही चलते हैं, और उसकी तरह की बहुत सारी वैकेंसी यहाँ आई हुई है जिसे आप देख सकते हैं। जैसे आपने EHS की वैकेंसी ही अगर आप देख लेते हैं, जिसमें सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, तो यही वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो इनमें क्या मांगा है, इन्हें अप्लाई कैसे करना है, यहाँ साइड में अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ जहाँ अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आपको क्लिक कर देना है, अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो आपको जैसे ही आप अप्लाई जॉब फॉर दिस जॉब करेंगे, तो यहाँ आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा, जो कि आपने पहले साइन अप करके रख रखा। यहाँ इंफॉर्मेशन दी हुई है, इन सब इंफॉर्मेशन को बेसिक इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन या वर्क सेक्शन,
ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की होने वाली है। यहाँ अपना CV अटैच करके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के आप आगे जा सकते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिए जो आपको हो। यहाँ अपना रिज्यूम अपलोड कर दीजिए और जल्दी से जल्दी अप्लाई हो जाइए, आपका रिप्लाई सबका आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।